हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आईवीएफ ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बच्चे के अंदर सिटिंग कैसे लानी है, उसको किस तरह से अपने पास आपको बिठाना है। नेक्स्ट आपका काम रहेगा फोकस और अटेंशन का, क्योंकि डेवलपमेंट डिले के अंदर जो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी रीजंस की वजह से आती है, क्योंकि फोकस और अटेंशन की कमी होती है। देखिए, आप नॉर्मली सोचिए, अगर आपके अंदर फोकस या अटेंशन नहीं होता, आप किसी ऐसे पर्सन को देख लीजिए कि जिसने जो ज़्यादातर जैसे नशा वगैरह करते हैं, किसी भी चीज तरीके का, तो उनका फोकस अटेंशन नहीं होता, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो इसी तरीके से आप नॉर्मल लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया है कि फोकस नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगा, तो आप जो है कोई भी काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन किसी से बात कर रहा होता है, तो क्या होता है कि हमारा ध्यान ही उसकी बातों में नहीं होता, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। मान लीजिए हम ऑफिस में हैं, हम ऑफिस की बातें हमारे साथ हमारे कलीग्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे घर पर होता है कि आज घर में क्या हुआ, किस बात से झगड़ा हुआ या कोई बात हो गई, तो ये चीज़ों के बारे में सोचते। तो हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि क्या क्या बोल रहे थे आप, दोबारा रिपीट करो। यानी कि हमारा उसकी बात पर फोकस नहीं था। तो इसी तरह से इन बच्चों के अंदर भी, जो डेवलपमेंट डिले वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है। वो फोकस नहीं कर पाते हमारी बातों पर, वो फोकस नहीं कर पाते। अब सब बातों को इससे कोरिलेट करना है। नेम रिस्पॉन्स नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चा हमारी कमांड फॉलो नहीं करता है, बच्चा हम जो बोल रहे हैं वो नहीं करता है, उसे समझ में नहीं आता है। ये चारों बातें, ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के अंदर नहीं है। उसको हम नाम से बुला रहे हैं तो उसको पता है कि उसका नाम है, लेकिन वो हमारे बुलाने से नहीं आ रहा है। हम उससे जब बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको आई कांटेक्ट करना आता ही नहीं है, हमें सिर्फ उसको सब कुछ आता है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी है, वो कमांड भी फॉलो करेगा, वो आई कांटेक्ट भी करेगा, वो नेम रिस्पॉन्स भी देगा। सिर्फ हम उसके अंदर क्या कमी रहती है, फोकस और अटेंशन की। आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली ये बात सोचनी है। सबसे ज़्यादा अगर आपने फोकस और अटेंशन आपके बच्चे के अंदर आ गई, तो 50 to 70% आपका बच्चा वहीं पर ही ठीक हो जाता है। ऑटिज्म, एडीएचडी, डेवलपमेंट डिले, स्पीच डिले, ये सारी बातें ही फोकस और अटेंशन पे टिकी हुई हैं। आपको सारी चीज़ें, ओटी, ये वो सब छोड़ के सबसे पहले अपने बच्चे के अंदर सिटिंग लानी है, सिटिंग के बाद फोकस अटेंशन लाना है, उसके बाद अदर काम करने हैं। क्योंकि अगर सिटिंग नहीं होगी तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके पास नहीं बैठेगा, उसके अंदर नेम रिस्पॉन्स नहीं आएगा, फोकस अटेंशन नहीं आएगा, वो कुछ भी आपकी कमांड नहीं फॉलो करेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग किसी मेडिसिन से नहीं आएगी, किसी थेरेपी से नहीं आएगी, कुछ खिलाने पिलाने से नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग, फोकस, अटेंशन, ये आपको सिखाने से ही बच्चे के अंदर आएगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ 100% बोल रही हूँ। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, फोकस, अटेंशन आपको खुद ही बच्चे के अंदर लानी पड़ेगी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें बच्चे को मेडिसिन देनी पड़ती हैं, वो मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किया है। उसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आप को हिट कर रहा है, बच्चा किसी और को हिट कर रहा है, बच्चा आपकी 24 घंटे वो क्राइंग करता रहता है, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। अगर आप उसको ज़बरदस्ती भी बिठा रहे हो तब भी वो इतना रोता है कि रो रो कर वो अपने आप को, मतलब कि इतना पजल कर देता है, आपको भी कर देता है। तो उस कंडीशन में आप अपने न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं, वो भी अच्छे किसी न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन से। ठीक है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। तो यही मैंने आपको बताना है कि फोकस अटेंशन बच्चे के अंदर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस अटेंशन की अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्टिविटी लेकर आऊँगी कि किस तरह से आपको एक्टिविटीज़ करानी है। अभी सिर्फ मैंने आपको यही बताना चाहती थी कि फोकस अटेंशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस करेगा वो चीज़ पर, अगर वो, उसका फोकस है कि आप उसे क्या बोल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपको कि अगर आप उसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1 महीना, 2 महीना वही बात रिपीट करते रहेंगे, तो वो बच्चा बोलेगा भी, वो बच्चा वो करेगा भी, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, वो हर चीज़ समझने की कोशिश करेगा। और जितना बच्चा छोटा होता है उतना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो यही मेनली आपको काम करना है। सिटिंग पे काम करिए, देन फोकस अटेंशन पे काम करिए।
फोकस अटेंशन पर किस तरह से काम करना है वो भी मैं आपको एक्टिविटीज़ सिखा दूँगी। उस एक्टिविटीज़ के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो यही मेरा इंटेंशन है आपको बताने का, जिन बच्चों के अंदर डेवलपमेंट डिले की प्रॉब्लम है, ऑटिज़म की प्रॉब्लम है, ADHD की प्रॉब्लम है।